India versus England, third test and day 5. England won by 22 runs. क्या ज़बरदस्त मैच था और क्या ज़बरदस्त डे 5 और डे 4 की गेम थी। अब पहले जो 3 दिन थे वो कम्प्लीटली बोरिंग थे एंड ऑल 3 days वेंट टू इन द फेवर ऑफ इंडिया। एंड देन उसके बाद डे 4 का जो आखिरी सेशन था और आखिरी सेशन के जो लास्ट 20 ओवर से इट वाज कंप्लीट सनमा एंड डे 5 इट वाज अ ब्रिलियंट डे 5। आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा था। डे 1 डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया, डे 2 डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया, डे 3 dominant performance by India, day 4 almost a complete dominant performance by India, but लास्ट की जो 20 ओवर्स हैं उन्होंने कम्प्लीटली मोमेंटम चेंज कर दिया। शुभमन गिल आउट, देन उसके बाद यशी जायसवाल आउट, देन दैट्स फिनोमिनल एंड देन उसके बाद जब बुमराह की और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप लगती है, हैट्स ऑफ टू बुमराह, द वे ही प्लेड। he was on the crease almost 108 minutes, 108 मिनट पिच पर रहना एज अ बॉलर, इट्स ब्रिलियंट। देन उसके बाद उनका साथ देने आए मोहम्मद सिराज, ही वाज आल्सो टू गुड एट दैट डे, बट बहुत ही अनलकी रहे। 30 बॉल्स खेले हैं, 4 रन स्कोर किए हैं और अनफॉर्चुनेटली जस्ट 25 रन नीडेड थे, 22 रन नीडेड थे और बॉल जो है वो बैट को जाकर लगी एंड देन उसके बाद हल्की फुल्की जाकर बेल्स को लगी और बेल्स जो है वो नीचे चली गई। Although it was a tremendous display of cricket by both team India and team England, it was phenomenal। अब देखिए जब इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग एंड की 192 पर, द फर्स्ट इनिंग वाज कम्प्लीटली ड्रॉ, 387 एंड 387 फ्रॉम द बोथ टीम एंड देन 192 स्कोर किया। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा था कि इट विल बी वेरी इजी फॉर इंडिया, जिस तरह इंडिया का बैटिंग लाइनअप है। एंड देन उसके बाद आई रियली डोंट नो, जिस तरह यशी जायसवाल ने बहुत ही रार शॉट खेली, मे बी उनको ये लग रहा था कि 192 है, इट्स नॉट अ बिग डील, एंड देन उन्होंने अपनी विकेट दी और चले गए। एंड देन उसके बाद KL राहुल, he also fought really well, couple of chances like सबसे पहले आई थिंक उनका क्रिस वोक्स ने भी कैच छोड़ा एंड एक और चांस भी उनको मिला। एंड देन उसके बाद करुण नायर, he is still finding his place। I really don't know after this series either in next 2 मैचेस अगर वो कुछ कर पाए तो कर पाए, आई डोंट थिंक सो कि उनको चांस मिलने वाला है। देन उसके बाद शुभमन गिल इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, बहुत ही खूबसूरत बॉल पड़ी ब्रैंडन कार्स की और रिव्यू भी किया, बट रिव्यू वाज कम्प्लीटली वेस्टेड बिकॉज इट वाज अंपायर कॉल। एंड देन उसके बाद आकाशदीप आए and he was the last wicket of day 4 and the England team were completely jubilant and they were on the moon। जिस तरह वो चार्ज कर रहे थे, जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और देन स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी, जो कि एक्स क्रिकेटर हैं इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने भी कमेंट किया है मोहम्मद सिराज की सेलिब्रेशन पर, और मोहम्मद सिराज पर जो है वो 15% फाइन भी लगा। एंड देन what a brilliant ball by Jofra Archer to Rishabh Pant, the way he took the wicket। अक्सर जो लेफ्ट हैंडर होते हैं ना वो फंसते हैं इस तरह। आपने पहली इनिंग के अंदर देखा होगा जिस तरह बेन स्टोक फंसे हैं, देन उसके बाद दूसरी इनिंग के अंदर वो बोल्ड हुए हैं वशिंगटन सुंदर क्या, तो द सिमिलरली बोल्ड टू ऋषभ पंत। अगर आपको याद हो कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जिस तरह हसन अली ने बॉल की थी वेनी पार्नेल को, एग्जैक्टली इट वाज द सेम डिलीवरी, और आपकी जो है ना ऑफ स्टंप जो है वो कम्प्लीटली इट वाज अ बैम्बूजल। देन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर caught and bowled by Jofra Archer। देन उसके बाद नितेश रेड्डी एंड ही scored just 13 runs। एंड देन उसके बाद जसप्रीत बुमराह, वेरी वेल fought। आई थिंक India should be proud of Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj, the way they fought। He defended almost 54 balls, which is absolutely tremendous। मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ की जाए कम है। 4th consecutive 50 और जिस तरह का ऑलराउंडर गेम पेश करना, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स रियली फिनोमिनल। हैट्स ऑफ टू जडेजा। 61 अनबीटन, unlucky रहे, but at the end of the day if you want to give some credits, and that will be Ravindra Jadeja, and I think he will surely a player of a better of a spinner of the match।
एंड देन उसके बाद मोहम्मद सिराज अनलकी रहे। आई थिंक इट वाज क्वाइट गेटेबल फॉर इंडिया अगर थोड़ा सा रविंद्र जडेजा चार्ज कर लेते, बट येट अगेन विकेट वैसी नहीं थी जैसे विकेट रिस्पॉन्स देने लग गई इंग्लैंड के अगेंस्ट, और मुझे ये लगा था कि ये जो इंडिया मैच है वो इजीली जीत जाएगा। बट क्रिकेट इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, जो आप नहीं सोचते वही ही होता है, और जो आप सोचते हो वो कभी नहीं होता। अब नज़र डालते हैं बॉलिंग पर। कम्प्लीटली ब्रिलियंट स्पेल बाय क्रिस वोक्स, एक विकेट ली है, बट लुक एट द इकॉनमी, 1.75 के इकॉनमी से 21 रन दिए हैं जस्ट इन 12 ओवर्स एंड आवर्स। देन उसके बाद जोफ्रा आर्चर, ही केम बैक एंड ही शाइन एट द डे, 3 विकेट, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, 3.44 की इकॉनमी। एंड देन उसके बाद 16 ओवर्स कराए हैं। कैप्टन हिमसेल्फ, अ ब्रिलियंट बॉलिंग, 3 विकेट्स ली हैं, 48 रन दिए हैं, 24 ओवर्स कराए हैं, 2 विकेट्स मिली हैं बी कार्स, एंड इनको 2 विकेट्स मिले हैं, 30 रन दिए हैं, एंड ही आल्सो बॉल्ड रियली वेल, 1.88 इकॉनमी। एंड देन उसके बाद जो रूट्स विकेट लेस रहे हैं। एंड देन उसके बाद शुएब बशीर, a broken hand, he was fielding really well and he took a match winning wicket, and that's the story of third test, England versus India. A many congratulations to team England. Now they are leading the series with the 2-1. They still have to play 2 more test matches against India, and I guess the next prediction, I mean the upcoming test match जो कि होने वाला है, उसके अंदर जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि टीम इंडिया जो है वो समझ चुकी है इंग्लैंड को, और आई थिंक अनलकी रही है फोर्थ इनिंग के अंदर। टीम इंडिया बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है इंग्लैंड की, कुछ अच्छी बॉल्स पड़ी हैं और कुछ जो है वो रीड नहीं कर पाए। एंड आई थिंक टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5, अगर मुझे कोई फेवरेट चुनना पड़े तो आई थिंक टेस्ट 4, आई मीन द नंबर ऑफ टेस्ट 4, इट विल बी quite favorable to India because they knows now they knows the psyche of England. But again, cricket is a completely unpredictable game, and many congratulations once again to Team England. And keep subscribe my YouTube channel and Facebook page, and stay tuned for the next video.